जैसा कि आप जानते हैं कि आज आपको जो है एक ऐसे टेंस के बारे में पढ़ना है जिसमें आप देखते हैं कि आपके सारे काम टेंशन फ्री पूरे हो जाते हैं। तो कैसे पूरे हो जाते हैं तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इसके पहले जो है। और जैसा कि आप जानते हैं कि नया जो टेंस आपका है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, जिसमें आपके काम पूर्ण होने की जो है चर्चा होती है। इसका मतलब अगर कार्य आपको पूर्ण मिलता है तो वो कार्य जो है आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको जो है आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम किसी कार्य को पूर्ण करते हैं। तो ये हमारा जो टेंस होगा, कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हो गया हमारा PRESENT प्रेजेंट, और PERFECT परफेक्ट, और TENSE प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि आपके कार्य के पूर्ण होने का ज्ञान होता है। इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है, क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पहचान है वो आपका जान है। इस नाते अपने जान को बचा के बड़े शान से रखो। तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है कि इस टेंस के कहाँ, इस टेंस के वाक्य के कहाँ, वाक्य के क्रिया के अंत में, कहाँ? क्रिया के अंत में। तो इस टेंस के वाक्य के क्रिया के अंत में क्या आता है? पहला तो आता है जो है आपका पहचान, चुका है। क्या आता है? चुका है। फिर क्या आता है? चुका है, चुकी है। और क्या होता है? चुका है, चुकी है और चुके हैं। क्या होगा? चुके हैं, चुके हैं। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब पहचान आता है। इसके अलावा जो है आपने देखा होगा कि इसमें कार्य पूर्ण होने का ज्ञान होता है। तो होता है कि लिया है, दिया है, किया है। तो यहाँ पर आपको पता लगा कि लिया है, दिया है, किया है, ये सारे जो है पहचान आपको मिलते हैं किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको अक्सर या है और ई है या ए हैं या है। तो ये सब जो पहचान हमारे होते हैं यही हमारे जो है क्या है? फ्यूचर का नहीं, किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है। यही क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है। इससे हमें पता लगता है कि वाक्य के अंत में क्या होगा। इसके बाद आप देखते होंगे कि जब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस शुरू होता है, कौन सा टेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको मालूम है कि सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है प्लस यहाँ पर आपका है जा सकता है या हैव आ सकता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है, राइट। इसके पहले जैसे आपने क्या है कि जो 6 टेंस आपने पढ़ा है उन 6 का अच्छे से स्टडी करिए जो है। और ये आपका 7वां है जिसमें आपको मालूम है कि अगर सब्जेक्ट आपका आई आता है, वी आता है और क्या यू आता है, या आपका दे आता है, या क्या आता है प्लूरल नंबर, तो इनके साथ हम केवल क्या लगाते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। किसका? हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहीं अगर आपका सब्जेक्ट क्या आ जाए, अगर यहाँ आपका सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए ही आ जाए, अगर आपका सब्जेक्ट सी आ जाए या इट आ जाए और क्या आ जाए सिंगुलर नंबर आ जाए, तो इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैज़ का प्रयोग करते हैं। यानी कि आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ जो है लगता है हैव, और ही सी सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है? हैज़ लगता है। तो अब आपको पता लगा कि कहाँ हैज़ लगता है और कहाँ हैव लगता है। वर्ब के बारे में मालूम हो गया कि वर्ब का हमारा कौन सा? केवल। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे बेस्ट तरीके से हम लोग कैसे सीख सकते हैं, कैसे हम जो है अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे हम उसको जो है अच्छी तरीके से बना सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं। अब जैसे देखिए आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो गया कि आपका हैज हो गया या हैव हो गया, प्लस वर्ब का कौन सा? थर्ड फॉर्म हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो ये हमारा वाक्य कैसा है? ये हमारा जो है वाक्य है AFFIR AFFIRMATIV अफर्मेटिव, और कौन सा? सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है आपको जैसा कि बताया गया कि आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ हैव लगता है और ही सी सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ लगता है। अब यहाँ जैसे आपको पहचान जैसे लिखा है कि मैंने
मैंने खाना खाया है। या फिर आ गया उसने खेला है, उसने खेला है। फिर जैसे आपका आ गया तुमने पानी पिया है। या फिर आपका आ गया वह जा चुका है। तो अब यहाँ आपने दोस्तों देखा कि कितने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सीख सकते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा मैंने खाना खाया है, तो यहाँ या है आया है, तो मैंने खाना खाया है, मैंने की अंग्रेजी आई, और आई के साथ क्या लगता है, हैज़ हैव में से क्या लगता है, हैव लगता है, तो आई हैव। ठीक, आई हैव खाने की अंग्रेजी क्या होती है, ईट। खाने की अंग्रेजी क्या है, ईट। जैसे यहाँ लिखा है EAT, ईट ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है खाने की अंग्रेजी, तो ईट का सेकंड होता है एट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। क्या होता है, ईटन। तो ईट, एट और ईटन, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ईटन। तो हो गया आई हैव ईटन, और क्या खाया है, खाना खाया है, तो क्या हो जाएगा, फूड। तो हो गया आई हैव ईटन फूड। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे बेहतर तरीके से हमने आई हैव ईटन फूड यानी मैंने खाना खाया है, तो यह है मेरा पहचान था। आपको मालूम है ऐसे टेंस में जो है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का कौन सा थर्ड फॉर्म क्यों लगता है। अब इसके बाद देखिए लिखा है उसने खेला है, तो उसने की अंग्रेजी हो गया ही, और खेला है तो ही के साथ क्या लग जाएगा, हैज़। ही हैज़ खेलने की अंग्रेजी प्ले, और इसमें क्या जुड़ेगा, ईडी, तो हो जाएगा प्लेड। तो हो गया प्ले, प्लेड, प्लेड और प्लेइंग, तो हो गया ही हैज़ प्लेड, उसने खेला है। फिर लिखा तुमने पानी पिया है, तो तुमने की अंग्रेजी क्या हो गया, यू के साथ क्या लगेगा, हैव। यू हैव पीने की अंग्रेजी क्या होती है, ड्रिंक। क्या होती है, ड्रिंक माने पीना। लेकिन यहाँ पर हमें क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा कि क्या हो जाएगा कि ड्रिंक और ड्रैंक और DRUNK ड्रंक। तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक यानी वर्ब का हमारा कौन सा थर्ड फॉर्म लगता है, तो हो गया यू हैव DRUNK ड्रंक, और क्या पिया है, पानी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर। तो हो गया कि यू हैव ड्रंक वाटर। क्या हो जाएगा, यू हैव ड्रंक वाटर, तुमने पानी पिया, तो हो गया कि यू हैव ड्रंक वाटर। क्लियर। तो इस तरह से बेस्ट तरीके से देखते रहिए, और दोस्तों में इसको शेयर करते रहिए, ताकि जो है इस वीडियो से और लोगों का ही भला हो जाए। और चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हैं। तो लिखा हुआ जा चुका है, तो वह की अंग्रेजी ही हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, ही है जाने की अंग्रेजी गो, और थर्ड फॉर्म क्या आता है, गॉन। तो ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म होता है। अब इसके बाद दोस्तों निगेटिव सेंटेंस क्या है। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिसमें ना शब्द हो। जैसे मैंने खाना नहीं खाया है, तो वहाँ पर नहीं शब्द आया है, तो मैंने खाना खाया है अफर्मेटिव हो गया। लेकिन निगेटिव में नकारात्मक शब्द होता है। जैसे यहाँ लिखा है कि सब्जेक्ट आपका हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, हैव प्लस, यहाँ क्या होगा, नॉट, और वर्ब का कौन सा थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला हो गया, जिसको हम अच्छे तरह से सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं, जैसे लिखा है मैं किताब नहीं लिख चुका हूँ। तो लिखा है मैं किताब नहीं लिख चुका हूँ, तो नहीं का मतलब निगेटिव सेंटेंस हुआ। तो अब इसको जैसे हम यहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं पहचान हो गया। लिख माने लिखना, लिखने की अंग्रेजी क्या होती है, आपसे पूछ रहे हैं लिखने की अंग्रेजी क्या होगी, राइट। तो राइट का जो है, अब जैसे आप देखिए WRIT, राइट माने लिखना, सेकंड फॉर्म होता है रोट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन। तो हो गया कि फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड हो गया, लेकिन एक कौन सा हो गया, थर्ड है। इसको हमें लिखने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो हमें वर्ब भी क्या है, अच्छे से याद होना चाहिए। तो अब यहाँ लिखा है कि मैं किताब नहीं लिख चुका हूँ, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो गया, आई के साथ क्या लग गया, आई हैव, और निगेटिव है तो नॉट, आई हैव नॉट। लिखने की अंग्रेजी क्या, WRITTEN, रिटन। तो आई हैव नॉट रिटन, और किताब है तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट रिटन अ बुक, कि मैंने किताब नहीं लिखा है, या मैं किताब नहीं लिख चुका हूँ, बात दोनों एक ही है। तो इस तरह से हमारा वाक्य क्या हो गया, निगेटिव। बात दोस्तों हमारा वाक्य शुरू होता है क्या से। जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके
INTERRO इंट्रो, GATIV इंट्रोगेटिव, और कौन सा SENTENCE सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा दो प्रकार का बनता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? तो इंट्रोगेटिव में एक तो होता है कि आपका हैज़ आ जाएगा और क्या आ जाएगा, हैज़ या हैव आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब का कौन सा थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट मार्क ऑफ नेगेशन। तो हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा कि यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड्स हो जाएगा प्लस यहाँ आपका हैज आ जाएगा या क्या हो जाएगा हैव आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और क्या ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको पता लगा कि हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर बनाना है तो इन दो मेथड से हम आपने देखा कि कैसे जो है हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी यदि हिंदी वाक्य क्या से शुरू होगा तो उसमें हम क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ आपने देखा कि लिखा है कि क्या मैं जा चुका हूँ, तो लिखा क्या मैं जा चुका हूँ। तो क्या मैं जा चुका हूँ तो वाक्य जब क्या से शुरू है तो इसका मतलब जो है यहाँ पर क्या होगा कि वाक्य क्या से शुरू है तो मैं है तो यहाँ हो जाएगा कि हैव आई, क्या हो जाएगा हैव आई गॉन, क्या हो जाएगा हैव आई गॉन, क्या मैं जा चुका हूँ। तो यहाँ जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुरूप यहाँ हैज या आप जो है हैव का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ लिखा WH क्वेश्चन वर्ड्स हैज या हैव, जैसे लिखा है रोहित, क्या लिखा है रोहित कैसे यह किया है, तो क्या लिखा है कि रोहित कैसे यह किया है। तो जब रोहित कैसे यह किया है इसमें आप देखते हैं तो कैसे की अंग्रेजी ही जो है हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। तो यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्यों कहाँ कैसे कौन सा कौन से किसका किसकी जिसका जिसकी सब आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो कैसे की अंग्रेजी हमारा क्या हो गया हाउ, क्या हो जाएगा कि हाउ, और उसके बाद यहाँ रोहित एक वचन है क्या हो जाएगा हाउ हैज़ और क्या लिखेंगे रोहित, तो हो गया हाउ हैज रोहित, और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है डन, तो डू डस फिर डिड डन, तो हो गया कि हाउ हैज रोहित डन, और यह है तो यह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा दिस और मार्क कंडीशन, तो हो गया कि हाउ हैज रोहित क्या डन दिस, तो रोहित कैसे या किया है। तो ये हमारा क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस हमारा क्या है कि जैसे इसमें प्रश्न भी होता है और नहीं भी होता है, तो ये भी दो तरह से होता है हमारा। ये क्या है इंट्रोगेटिव, क्या लेंगे INTERRO इंट्रो, GATIV इंट्रोगेटिव, और कौन सा निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, क्या लेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव क्या है निगेटिव सेंटेंस है। इसको थोड़ा हम बेहतर ढंग से समझते हैं ताकि हमको दोबारा भविष्य में गलती वाक्य बनाने में ना हो, खासतौर पे किसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, किसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो अब यहाँ जैसे देखिए जो है हमारा फार्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपको पता लगा कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा कि पहले हैज आ जाएगा, फिर क्या आएगा हैव आएगा प्लस सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, और उसके बाद क्या लगाएंगे नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट मार्क कंडीशन। तो एक ऐसा है जिसमें आप देखते हैं कि नकारात्मक भी है और वाक्य क्या से भी, यानी हिंदी वाक्य क्या से भी शुरू होगा और नहीं भी रहेगा। तो जैसे मान लो लिखा है कि क्या वे नहीं हंस चुके हैं, तो लिखा कि क्या वे नहीं हंस चुके हैं, क्या लिखा है कि क्या वे नहीं हंस चुके हैं। तो यहाँ वे है तो यहाँ पर हो जाएगा कि हैव दे, क्या लिखेंगे हैव दे नॉट, और हंसने की अंग्रेजी क्या है लाफ, और थर्ड फॉर्म क्या होता है लाफ्ड, तो लाफ 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 लाफ्ड लाफ्ड और लाफिंग। तो हो गया कि हैव दे नॉट लाफ्ड, क्या वे नहीं हंस चुके हैं। तो ये हमारा हो गया जब वाक्य क्या से शुरू होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। लेकिन इसके अलावा आपको मालूम है कि WH क्वेश्चन वर्ड्स आपके होते हैं, और उसके बाद यहाँ क्या हैज़ या क्या हैव आता है प्लस सब्जेक्ट आता है और क्या
नॉट आएगा, वर्ब का कौन सा, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ नेगेशन। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम जो है इन वाक्यों को अच्छे से बनाते हैं। अब यहाँ जैसे मान लो लिखा है तुम्हें कौन नहीं देखा है। वाक्य में क्या गया कि तुम्हें कौन देखा है, तो सब्जेक्ट का नाम, लेकिन तुम्हें कौन नहीं देखा अर्थात सबको ही देखा है। तो कौन भी आया है प्रश्नवाचक शब्द और नहीं भी शब्द आया है, तो तुम्हें कौन नहीं देखा है। तो यहाँ कौन की अंग्रेजी क्या हो गया कि हु, क्या हो जाएगा कि हु, और उसके बाद जो है आपको मालूम है एक वचन इसके साथ लगता है, तो हु हैज़ नॉट, और क्या हो जाएगा सीन, क्या लिखेंगे हु हैज़ नॉट सीन, और तुम्हें का क्या हो गया यू, और मार्क ऑफ नेगेशन, तो गया हु हैज़ नॉट सीन यू, तुम्हें कौन नहीं देखा है। और इसी हाथों से एक और बेस्ट जो है सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे लिखा है यहाँ कि तुमने मुझसे प्यार क्यों नहीं किया है। तो वह कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही तो हुआ कि तुमने क्या लिखा कि तुमने मुझसे प्यार क्यों नहीं किया है। तो इस तरह के वाक्य में क्या होते हैं कि ए भी हमारा आ है, ई है, ए है आता है, ए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आता है। तो ए आपका इस लिखा कि तुमने मुझे प्यार क्यों नहीं किया है, तो अब तुमने की अंग्रेजी क्या हो गया यू, ठीक। लेकिन यहाँ पर यू तो तुमने की अंग्रेजी हो गया, क्या हो गया यू, लेकिन यहाँ पर वाक्य में क्या है प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं पहले WH क्वेश्चन, तो व्हाई, और यू है तो हो जाएगा हैव, व्हाई हैव यू नॉट, और क्या हो जाएगा लव्ड, और मुझसे है तो टू मी हो गया, क्या हो जाएगा टू मी, तो क्या व्हाई हैव यू नॉट लव्ड टू मी, कि तुमने मुझसे प्यार क्यों नहीं किया है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इसी तरह से शानदार बेहतर वीडियो देखने के लिए, अंग्रेजी को जो है जड़ से मजबूत करने के लिए जो है आप जो है हमारे चैनल पे आए हैं, तो आपको सबसे पहले क्या बोलेंगे कि हैप्पी न्यू ईयर। आपको एक बार और जो है सारे व्यूअर्स को और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए और जो है अपने फ्रेंडों में शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो सके। और एक बेस्ट वीडियो बेस्ट इंग्लिश को मजबूत करने के लिए ये चैनल आपके साथ होगा। स्टडी एड घर पे जिम्मेदारी लेते हैं सर पे, और वेलकम इन दिस न्यू ईयर ऑल माय फ्रेंड्स स्टडी एड घर पे। तो